संजय कुमार दुबे जी, मुंबई से। महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आलस्य, निराशा, भय, आत्मबल की कमी हमेशा घेरे रहती है, क्या करें? मार्गदर्शन। कई कारण होते हैं इसमें। पूर्व के पाप, वर्तमान का अज्ञान और भगवद विमुखता इस कारण से होते हैं। अगर भगवत सन्मुख हो जाओ, प्रभु का आश्रय लेकर के भगवत लीला कथा सुनना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, जो व्यापार नौकरी वो प्रभु को अर्पित करो। ये सेवा भी तो भगवान की है। अभी आपको आनंद मिलने लगे। पर हम लोग प्रभु से विमुख हो गए, ऐसे आचरण हुए, अब वो कर्म हमारे जमा है, वो हमको भय दिला रहे हैं, विषाद दिलाते हैं, दुख दिलाते हैं। उन कर्मों को केवल भगवान ही नष्ट कर सकते हैं जो जमा है। आगे के कर्मों को हम उनकी कृपा से सुधार सकते हैं। वर्तमान में जो मुझे संकट आ रहा है, विपत्ति आ रही, उसे विवेक के द्वारा हम सह सकते हैं, मिटा नहीं सकते, सह सकते हैं। पूर्व जमा को भगवान मिटा देंगे। आगे हमसे गलती न हो, ये उनकी कृपा से हम सावधानी से चल सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में मिल रहे हैं, विवेक के द्वारा हम सह सकते हैं, मिटा नहीं सकते। जैसे कष्ट आया है तो विवेक के द्वारा सहो, भगवान का आश्रय लेकर सहो। पर ये जो भय विषाद है, ये तब तक मिटेगा नहीं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, भगवत आश्रय नहीं होगा, भगवत भजन नहीं होगा। कुछ भी कर लो, अरब खरब जितना चाहो कमा लो, कभी विषाद नहीं हटेगा, कभी आपको विश्राम नहीं मिलेगा। माया की भूख बढ़ती ही चली जाएगी, भय शोक चिंता घेरे ही रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान की शरण में होकर उनकी लीला कथाओं को पढ़ो, सुनो। घर में ठाकुर सेवा विराजमान होगी, है कि नहीं है? हाँ, तो सेवा, ठाकुर सेवा के सामने बैठो, उनको कथा सुनाओ, उनको नाम कीर्तन सुनाओ। अभी भगवत आश्रित हो तो फिर पाप का मार्जन हो जाएगा और आगे कोई नया पाप बने ना। देखो, गृहस्थी में अनजाने में बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। हमें लड़की पसंद नहीं तो गर्भ से अल्ट्रासाउंड कर मरवा दिया। ऐसा पाप है कि तुम्हें ऐसी जगह रगड़ेगा कि कोई बचा नहीं पाएगा। गर्भस्थ शिशु की हत्या, भ्रूण हत्या, ऐसे कुछ माना ही नहीं जा रहा है। सहज प्रक्रिया मान ली गई है, एक प्रणाली सी मान ली गई है, क्योंकि उसमें उनको ज्ञान नहीं है ना कि मैं क्या। तुम्हारे आंगन में बच्चा खेलता हुआ कि कोई थप्पड़ मारे, कैसा लगेगा? तुम जल जाओगे। और तुम्हारे उदर में पल रहा है और तुम उसको नष्ट कर रहे, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? वो लड़की है इसलिए वैसे, या वो थोड़ा माइंड का कमजोर है, अच्छा, वो जो पाप आएगा तो फिर तुम्हें नष्ट कर देगा। तो कई ऐसी गलतियां होती जिनको हम लोग समझ नहीं पाते, वैसे अपराध बन जाते हैं। तो भगवान की शरण में होकर भजन करो, भगवद वार्ता कथा, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं। नहीं तो जीवन में शांति सुख रुपया पैसा से नहीं मिलती। चाहे जितना जमा कर लो, अशांत और क्लेश देता ही रहता है। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। तो किसी के जंतुर बांधने से, कलावा बांधने से, प्रसाद देने से तुम्हारा शोक दूर होने वाला नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं प्रकट होगा, तब तक ये अज्ञान, ये माया तुमको रौंदती ही रहेगी। ये जन्म इसीलिए मिला है कि ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के चरणारविंद की भक्ति करो और पापों से बचो तो आनंद मिल जाए। आजकल पाप से बचने वाला दिमाग है ही कहाँ है? बस हमको रुपया मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, क्रियाएं, दुख मिलना चाहिए, अशांति मिलना चाहिए, बंधन मिलना चाहिए, वो कर्म। कर्म विपरीत हो रहे हैं और फल विपरीत चाह रहे। तो ऐसे कहे बमूल लगाओगे तो तुम्हें कलमी आम थोड़ी खाने को मिलेगा, लंबे लंबे कांटा मिलेंगे। तो कर्म तो हमारे बमूल जैसे हो रहे हैं और हम फल की आशा रखते हैं, रस वाले फल। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके कर्म ठीक हैं, भगवद आश्रय है, तो आपको वो फल मिलेगा। कर्म खराब है तो फिर आपको वो फल मिलेगा। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अभी जितना समय बचा है, काम बना लो, भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन करो, वो सब ठीक कर देते हैं। वो हर गलती को माफ कर देते हैं। वो बड़े कृपालु। अगर कृपालु ना हो तो हम लोगों का कभी उद्धार ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे पाप बन जाते हैं, ऐसे ऐसे आचरण खराब हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो भगवान ही क्षमा करते, तभी सब लोग भगवान की तरफ चलते। भगवान की तरफ चलो, वो क्षमा करके आनंद प्रदान करेंगे। संजय कुमार दुबे जी, मुंबई से। महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आलस्य, निराशा, भय, आत्मबल की कमी हमेशा घेरे रहती है, क्या करें? मार्गदर्शन। कई कारण होते हैं इसमें। पूर्व के पाप, वर्तमान का अज्ञान और भगवद विमुखता इस कारण से होते हैं। अगर भगवत सन्मुख हो जाओ,
प्रभु का आश्रय लेकर के भगवत लीला कथा सुनना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, जो व्यापार नौकरी वो प्रभु को अर्पित करो। ये सेवा भी तो भगवान की है। अभी आपको आनंद मिलने लगे। पर हम लोग प्रभु से विमुख